जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान गुरु क्लासेज में। हम आज आप लोगों को एक स्पेशल टॉपिक पढ़ाएंगे जिसका नाम है स्टैटिक्स जीके। अगर स्टैटिक्स जीके की बात करें तो ये हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और ये जो आपका स्टैटिक्स जीके क्लास है ये स्पेशल होम गार्ड के लिए है। इसके अतिरिक्त एनटीपीसी, ग्रुप डी और यूपी ट्रिपल एससी या एसएससी जीडी के लिए है। तो अगर हम बात करें तो हमारा विषय बस चुका कि क्या क्या सब्जेक्ट में क्या क्या हमको इसमें पढ़ने हैं टॉपिक। तो टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले आप एक टॉपिक देख लो कि इस टॉपिक में हमको क्या क्या पढ़ना है। अब टॉपिक की बात करें तो ये हमारा जो है ये हमारा विषय जो है विषय सूची है कि किस क्या क्या हमको पढ़ना है। विषय सूची में बात करें तो जो सबसे पहले हमको पढ़ना है वो पढ़ने हैं प्रमुख देश एवं राजधानी। किस देश के कौन से राजधानी हैं और उनकी मुद्राएं क्या हैं। यानी कि जैसे भारत की बात करें तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है, उनकी मुद्रा रुपया है। वैसे हम और देश के बारे में बात करेंगे। अगर हम अगली बात करें तो महत्वपूर्ण दिवस कि कौन से दिन इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो राष्ट्रीय बात हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय बात हो, हम उस पर विशेष चर्चा करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें व्यक्ति और उपनाम, व्यक्ति और उपनाम यानी कि कुछ ऐसे हमारे महान व्यक्तित्व वाले हैं जिनका एक उपनाम यानी कि अलग से नाम दिया गया है लोगों द्वारा, उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद अगला जो हमारा चैप्टर होगा नंबर 4 पे वो होगा संगठन। संगठन की बात करें तो संगठन में हमको पढ़ना है कि मुख्यालय पढ़ने हैं, कौन सा मुख्यालय किस देश में है, उस संगठन में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब रही बात आगे की तो हम बात करें महत्वपूर्ण खेल। ये जो महत्वपूर्ण खेल है चाहे वो राष्ट्रीय बात हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय बात हो, अगर हम बात करें महत्वपूर्ण खेल के बारे में तो जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, इस खेल के बारे में जानकारी पढ़ेंगे कि किस खेल में कितने व्यक्ति होते हैं, कौन सा खेल किससे संबंधित है, इसके बारे में बताएंगे। फिर आगे जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे पुस्तक एवं उनके लेखक कि कौन सा व्यक्ति किस पुस्तक को लिखा है, उनके नाम लिखेंगे और उनकी पुस्तक लिखेंगे। फिर हम अगला चैप्टर जो हमारा होगा वो होगा नदियों के किनारे शहर, यानी कि किस नदी के किनारे कौन से शहर हैं। अगर हम थोड़ा एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है या प्रयागराज किस नदी के किनारे स्थित है और बनारस किस नदी के किनारे स्थित है, इसके बारे में जो हम विस्तार से जानकारी पढ़ेंगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला जो हमारा चैप्टर है शहरों का उपनाम। शहरों का उपनाम जैसे ढेर सारे शहर ऐसे हैं जिनका एक दूसरा भी नाम है। अगर हम बात करें जैसे मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है, ऐसे कई सारे शहर हैं जिनके एक अलग अलग नाम हैं, उनके बारे में अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे। अब अगर बात करें आगे की तो जो आगे का हमारा टॉपिक है भारत एवं विश्व में प्रथम। भारत एवं विश्व में प्रथम कि भारत में ऐसा क्या चीज़ है या विश्व में ऐसा क्या चीज़ है जो प्रथम स्थान पर आता है, उसकी पहला स्थान है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर अगला हमारा टॉपिक होगा इसी से संबंधित भारत एवं विश्व में सबसे लंबा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे ऊंचा,
यानी कि जैसे बात करें भारत में सबसे लंबा क्या है, जैसे हिमालय के लेके कुछ बात करेंगे। विश्व में सबसे बड़ा या लंबा या छोटा क्या है, उसके बारे में हम अच्छी तरह से जानकारी से हम पढ़ेंगे। फिर अगला चैप्टर हमारा होगा युद्धाभ्यास। अगर हम युद्ध अभ्यास के बारे में बात करें तो जैसे भारत और फ्रांस के बीच कौन सा युद्धाभ्यास किया गया था, या जैसे हमारे राज्य के बीच में अगर बात करें, जैसे हो गया आसाम या उत्तर प्रदेश के बीच में कौन सी युद्धाभ्यास हुए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर अगला जो होगा वो होगा समाधि स्थल एवं व्यक्ति। कुछ ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनकी समाधि स्थल बनाई गई है उनके नाम पर। वो समाधि स्थल कहाँ पर है, किस व्यक्ति का है, उसके बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अब अगर हम आगे की बात करें, अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा राज्य स्थापना वर्ष। अगला जो हमारा टॉपिक होगा राज्य स्थापना वर्ष। राज्य स्थापना वर्ष यानी कि किस राज्य का स्थापना किस वर्ष हुआ था। जैसे उत्तर प्रदेश राज्य का कब स्थापना हुआ था, या अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ था, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। या और भी स्टेट हैं, हिमाचल प्रदेश, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो होगा मंदिर। जैसे कौन सा मंदिर किस स्थान पर है, किस लिए प्रसिद्ध है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कामाख्या देवी मंदिर हो गया, राम मंदिर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें, ऐसे और सारे भी मंदिर हैं, उस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। अब रही बात अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक हमारा क्या होगा उसके बारे में हम देखते हैं। त्योहार और राज्यों के नववर्ष। कौन से त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि कुछ त्यौहार ऐसे हैं जो कुछ राज्यों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, उसको हम पढ़ेंगे। अगला जो चैप्टर हमारा होगा वो है शास्त्रीय नृत्य एवं व्यक्तित्व और शास्त्रीय भाषाएं। अब इसमें कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, कितने शास्त्रीय भाषाएं हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसकी पूरी जानकारी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अब आगे की बात करें, अगला चैप्टर कौन सा है, जो आपका अगला टॉपिक है घराना। आपका अगला टॉपिक क्या है, घराना। घराने की बात करें तो जैसे लखनऊ घराने से कौन कौन आते हैं, या बनारस घराने से कौन कौन आते हैं, इसके बारे में हम अच्छी तरह से इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। अब रही बात वाद्य यंत्र और वादक, जो आपका अगला नया टॉपिक होगा वो होगा वाद्य यंत्र और वादक। अगर वाद्य यंत्र और वादक की बात करें हम, तो इसमें जो आपको पढ़ना है कौन से यंत्र, कौन से वादक बजाते हैं, या किस नाम से वो वादक यंत्र किस नाम से प्रसिद्ध हुआ है, उसके बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। जो हमारा अगला चैप्टर होगा विश्व विरासत स्थल। विश्व विरासत स्थल। विश्व विरासत स्थल में हम पढ़ेंगे कि भारत के या अंतर्राष्ट्रीय के कितने विरासत स्थल इस सूची में शामिल किए गए हैं। और अब अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा जनजातीय। भारत में कितने प्रकार के जनजातीय पाए जाते हैं, या भारत के राज्य में जैसे आपका मेघालय हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, उसमें किस प्रकार के जनजाति पाए जाते हैं, उनके नाम लिखेंगे।
या हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय में, विश्व की बात करें, विश्व में किस देश में कौन से जनजाति पाए जाते हैं। हमारा 21 नंबर जो टॉपिक है, 21 नंबर टॉपिक ये होगा लोक नृत्य और लोक कलाएँ। यानी कि भारत में कितने प्रकार के लोक नृत्य हैं, कितने कलाएँ हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। भारत के स्तर पर भी पढ़ेंगे और विश्व के स्तर पर भी पढ़ेंगे। अब अगला चैप्टर जो हमारा है वो विविध के नाम से है। अगर कुछ छूटता है इसमें, जो टॉपिक हमको और इम्पोर्टेंट लगता है कि नहीं ये जो है एग्ज़ाम में आने की संभावना है, उस टॉपिक को हम विविध में पढ़ाएंगे। और ये सब हमारा पूरा टॉपिक रहा है। एक बार हम आपको टॉपिक फिर से दिखा देते हैं। ये हमारा टॉपिक रहा है। अब इस टॉपिक, ये सारे लगभग इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इसमें रखे गए हैं। यहीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन सीधा आना है। जो आज आपका पहला चैप्टर होगा वो होगा देश, राजधानी और उनकी मुद्राएं। यानी कि चाहे वो राष्ट्रीय हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो, कौन सी मुद्राएं किस देश की हैं, उस देश की राजधानी हम इसमें विस्तार से पढ़ेंगे। अच्छा, इसे स्टार्ट करने से पहले हम एक जानकारी आपको दे दें कि ये जो बैच है स्पेशल यूपी होम गार्ड के लिए बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आप एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी SSSC और SSC GD, यानी कि वो हर एग्ज़ाम जिसमें स्टैटिक्स जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाएंगे। जितने टॉपिक अभी तक हम पढ़ाए हैं इसी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करेंगे देश, राजधानी और मुद्रा। तो सबसे पहले हम अपने देश भारत की बात करते हैं। भारत की राजधानी क्या है, उनकी मुद्राएं क्या है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। भारत की राजधानी की बात करें तो नई दिल्ली है। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। और इनका मुद्रा, जो हमारे देश का मुद्रा है वो क्या है? रुपया है। रुपया, यानी कि भारत की राजधानी नई दिल्ली, जो इनकी मुद्रा है वो क्या है? रुपया है। अब दूसरे देश के बारे में बात करते हैं। तो जो दूसरा है वो है पाकिस्तान। दूसरा देश कौन सा है? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। और इनका मुद्रा जो है रुपया है। मुद्रा रुपया, राजधानी इस्लामाबाद। अब आगे देखते हैं, आगे कौन सा देश है? आगे जो देश है वो उसका नाम है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है। अब अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। अगर मुद्रा की बात करें तो इनका जो मुद्रा है वो अफ़गानी रुपया है। क्या है? अफ़गानी रुपया। यानी कि भारत की बात करें, भारत हो गया, भारत के बाद बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश के बाद अफ़गानिस्तान हो गया। 3 अब तक हम पढ़ चुके हैं। अब अगले नंबर पे बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और इनकी मुद्रा की बात करें तो क्या मुद्रा इनकी है? टका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, इनकी जो मुद्रा है वो टका है।
अगला हमारा कौन सा देश है? अभी जो हम ये देश के राजधानी पढ़ रहे हैं, ये भारत के पड़ोसी देश के बारे में है। भारत के पड़ोसी कौन कौन देश हैं, उनकी राजधानी, उनकी मुद्राएं क्या है, उसके बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। अब जो अगला हमारा आ रहा है, अगला हमारा है भूटान। भूटान, भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू। इनकी मुद्रा क्या है? नगुल ट्रम। नगुल ट्रम नाम थोड़ा सा कठिन है, पर याद करेंगे तो याद हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। मुद्रा इनकी क्या है भूटान की? नगुल ट्रम। जो अब अगला हमारा देश होगा, देखते हैं आगे कौन सा देश है। अगला देश है नेपाल। नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू है। नेपाल की जो राजधानी है वो क्या है? काठमांडू है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, और इनका जो मुद्रा है रुपया है, यानी कि भारत का रुपया है, अफ़गानिस्तान का अफ़गानी रुपया है, नेपाल का भी रुपया है। अब हम आगे की टॉपिक बात करें तो नेपाल तक हो गया लगभग, ये टोटल 6। अब तक हमने 6 देशों के राजधानियों के बारे में पढ़ लिया है। तो साथियों, सबसे पहले आपको हम एक बात बताना चाहेंगे कि हम इसको पीपीटी के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ ना तो पढ़ना लिखाना तो है नहीं, बस डायरेक्ट याद करना है हमको किस देश की किस राजधानी है। यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाते हैं हर एग्ज़ाम में, तो इसलिए हम पीपीटी पे इसको पढ़ा रहे हैं। इसको हम पीपीटी पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो इसको हम हाथ से, मतलब हैंड रिटन लिखेंगे, उसके बाद आपको पढ़ाएंगे। कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताना कि ये हमारा वीडियो कैसे आप लोगों को लग रहा है। अब जो अगला हमारा देश होगा, अगला जो हमारा देश होगा ये है म्यांमार। ये क्या है? म्यांमार। म्यांमार को पहले हम किसी और नाम से जानते थे। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना कि म्यांमार का दूसरा नाम क्या था। म्यांमार की राजधानी जो है नेपीताओ। नेपीताओ, इसे हम नेपिडा के नाम से भी जानते हैं। नेपीताओ या नेपिडा। और इनकी जो मुद्रा है वो है क्यात। इनकी मुद्रा जो है वो है क्यात। अब हम अगर अगले टॉपिक की बात करें, अगला हमारा कौन सा देश है? इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो है जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, और इनकी जो मुद्रा है वो रुपया है। इनकी जो मुद्रा है वो क्या है? रुपया है। अभी तक हमने ज़्यादातर रुपया ही पढ़ा है, 1-2 छोड़ दे, बाकी सब लगभग रुपया ही था। उसके बाद अगला जो हम टॉपिक हमारा है, यानी कि अगला जो हमारा देश होगा वो है चीन। ये है चीन। अब चीन की जो राजधानी है वो क्या है? बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग है। जो इनकी मुद्रा है वो है युआन। मुद्रा क्या है? युआन, और राजधानी बीजिंग है। ये हो गया चाइना। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, टॉपिक क्या, अगला देश है, अगला जो देश है वो हो गया श्रीलंका। अगला जो हमारा देश है वो है श्रीलंका। अब
श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की जो राजधानी है वो श्री जयवर्धनेपुरा है। क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा। और इनका मुद्रा क्या है? रुपया। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरा, मुद्रा इनका रुपया है। तो आज फिर आपसे यही कहेंगे कि हम पीपीटी पे पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो कमेंट में बताना, नहीं तो कल से हम हाथ से लिखकर आपको बढ़िया से समझाएंगे। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाना, ताकि कोई भी नोटिस या नोटिफिकेशन आपके पास यहाँ से अपडेट हो तो वो आपको मिलता रहे। तो बच्चों, आज ये क्लास जो है यहीं तक रहेगी। जय हिंद, नमस्कार।